हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो किस टॉपिक पर है? तो आज की वीडियो है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी यूपीपीसीएस या आरओ के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स है, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत ये रहती है कि पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, नोट्स कहाँ से पढ़े, नोट्स कौन से ले, कहाँ से करंट अफेयर्स करें, तो ये सब उनको दिक्कत रहती है। तो इस वीडियो से आपके सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपको पता है 3 स्टेज होती है। प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस होता है जिसमें आपको लिखना होता है। इंटरव्यू होता है लास्ट में। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है सबसे पहले, ठीक है, उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ बुक्स पढ़नी है। अगर आप ये ले रहे हो कि आपको एक साल में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 1-1.5 साल में तो जाके कंप्लीट हो गई आपका, ठीक है, कुछ महीनों का नहीं होता। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करनी है। एनसीईआरटी बुक आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। खासकर उन बच्चों को पढ़नी है जो साइंस बैकग्राउंड के थे, ठीक है। तो 6 से 12 तक पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? 2 बार तो आपको रीड करनी है, खाली एक बार आपको नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी। 2 बार तो पढ़नी है। जब आप पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तो जो उसमें लैंग्वेज होगी ना आपको ईजी लगेगी बहुत। और 2 टाइम पढ़ने के बाद ही आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स, ठीक है। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरी बुक छाप दो। आपको क्या करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं आपको वो निकालने हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए, अगर आपको देखने हैं कि किस तरह से नोट्स मेकिंग करने हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सारे एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, 2 टाइम पढ़नी है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं कीवर्ड्स लिखकर, ताकि वो आपको एक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। बुक पढ़ने के लिए तो हो गई, लेकिन रिवीजन का जो होता है उसके लिए आपको कीवर्ड्स वाले नोट्स बनाने होते हैं। एनसीईआरटी बुक आपको बहुत जल्दी 3 या 4 महीने में मैं कहूँगी आपको ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। जो 11th और 12th की थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें आप 1-2 महीना ले सकते हो अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं अपने कीवर्ड्स वाले। जब आपकी एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आना है आपको इन सब्जेक्ट्स पर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यूपी के, साइंस, एनवायरनमेंट। इनके लिए आपको क्या करना है, सब कहते हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ये सब ये बताते हैं, ठीक है। अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते तो मैं बताऊंगी आपको दृष्टि के नोट्स आते हैं। टोटली वही होता है उसमें जो बुक्स में होता है ना, और इजी लैंग्वेज होती है काफ़ी। आपको क्या करना है, दृष्टि के नोट्स मंगवा लेने और दृष्टि के नोट्स से ही आपको पढ़ना है सब कुछ, सब कंटेंट आपको उसमें ही मिल जाएगा। प्लस आपको क्या करना है, आपको पूर्वावलोकन लेना है। पूर्वावलोकन में क्या होता है, जितने भी आपको ये दे रखे हैं ना सब्जेक्ट, सबके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, जैसे बीपीएससी में पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, या फिर अदर जो एग्जाम होते हैं ना उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूर्वावलोकन में दिए रहते हैं। तो पूर्वावलोकन तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपको थोड़े से नोट्स दिए रखते हैं, आपको वो भी लर्न करने हैं। दृष्टि के नोट्स करने हैं, प्लस पूर्वावलोकन और प्लस पीवाई को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अच्छी तरह रीड कर लिया, जैसे आपने पॉलिटी में मूल अधिकार पढ़ लिया, लेकिन मूल अधिकार से क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बन रहा है, आपने प्रस्तावना पढ़ ली पॉलिटी में, लेकिन आपको ये नहीं पता प्रस्तावना में क्वेश्चन बनेगा किस तरह, तो उसके लिए पूर्वावलोकन और पीवाई क्यू बेस्ट है। आपको क्या कैसे कैसे करना है, जैसे आपने एक एक आपको टॉपिक कंप्लीट करते जाना है, उसके बाद आपको पूर्वावलोकन में वो देखना है टॉपिक, नोट्स भी लिए रखते हैं उसके बाद आपको पीवाई क्यू लगाने हैं। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़े से टाइम में हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। 2 सब्जेक्ट आप एक मंथ में लेके चले कि एक मंथ में मुझे आधी ज्योग्राफी भी करनी है और उसके साथ इजी सब्जेक्ट ले साइंस ले। साइंस और एनवायरनमेंट का पूर्वावलोकन से भी काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन दृष्टि नोट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर ये प्री एग्ज़ाम के लिए है और दृष्टि नोट्स जो है वो आपके प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगी। पूर्वावलोकन तो जाता है, प्री एग्जाम का काम चल जाता है इससे, लेकिन दृष्टि नोट्स जो है ना, दृष्टि के जो नोट्स आते हैं उसमें आपका प्री का और मेंस का दोनों का काम होगा, मतलब आंसर राइटिंग पे आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट के साथ कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको काफ़ी सारे सोर्सेज नहीं लेने हैं। आपको कोई भी 2 मैगजीन फॉलो करनी है, 2 मैगजीन जो फॉलो कर रहे हैं ना लास्ट तक वही फॉलो करें। जैसे आप या तो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, कॉनिकल, घटनासार या दृष्टि की आती है, जो आपको इन चारों में से कोई 2 करनी है। और थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब का जो दृष्टि का चैनल है ना वहाँ पे बेस्ट है, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स के 2 मैगजीन फॉलो करनी है लगातार वे, ये नहीं कि आपने 2 करिए एंड नेक्स्ट मंथ आप फिर से 2 करने लग जाओ अलग अलग, नहीं, आपको सिर्फ 2 ही फॉलो करनी है कोई सी भी। और मैंने एक फॉर्मूला रखा है ट्रिपल आर का। ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब जब आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर से दोबारा पढ़ो, फिर से दोबारा
रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जब तक आप रिवीजन करते रहोगे ना उसके बाद ही आपको लर्न होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को समस्या आती है कि लर्न नहीं होता है। एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल लर्न नहीं होगा, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, हो ही जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करते रहना है, वरना आप सब कुछ स्किप कर दोगे अपने माइंड से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 6 to 12, 2 बार तो कम से कम उन्हें पढ़ना ही है। उसके बाद आपको नोट्स बनानी है कीवर्ड्स के, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के लिए आपको दृष्टि के नोट्स मंगाने हैं। ठीक है, बुक्स पढ़ना चाहते हो बुक्स भी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको दृष्टि के नोट्स प्रेफर करूँगी क्योंकि मैंने भी यही पढ़े हैं। उसके बाद आपको पूर्वावलोकन भी पढ़ना है, PYQ लगाना है, करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, कॉनिकल घटना सारे दृष्टि लगाना है। एंड उसके बाद आपको लर्न करके रिवीजन 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 ही करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी UPPCSC। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप RO की भी कर रहे हो तो भी उसके लिए यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।